नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नवीन कुमार। आप देख रहे हैं जागरूकता से भरा यूट्यूब चैनल दी गोल चक्र। आज एक ऐसे अधिकारों की बात करने जा रहे हैं जो विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है, मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है, मजबूत समाज निर्माण के लिए जरूरी है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए जरूरी है, सरकार को जनता के प्रति आगाह करने के लिए जरूरी है, सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए जरूरी है, आपको अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए जरूरी है। आर्टिकल 19 की बात करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको अपने संविधान से प्रदान किए हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 19 में टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। किसी समय 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके उसको जो है अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो टोटल इतने समय आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 में टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला वाला, जिसे हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा अधिकार आपको है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको देता है आर्टिकल 19। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। चौथा है कहीं पर विचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर आप विचरण कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 का आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको रुकावट नहीं होगी। हां, अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में आया था, जो आपको आर्टिकल 21 का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना। खैर, मेरा यह कहना है कि जो इसके बाद और आपको अधिकार दिए जाते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाकर आपको बसने का अधिकार दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, कारोबार, वृत्ति, आजीविका तक का अधिकार आपको आर्टिकल 19 प्रदान करता है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से किसी लोकतंत्र के लिए, किसी मजबूत लोकतंत्र के लिए, मजबूत समाज निर्माण के लिए, अपने अधिकारों के प्रयोग करने के लिए ये आपका अधिकार काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। खैर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम प्रयोग करेंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये वाक क्या है? वाक मतलब कि कुछ बोलना, कहना, भाषण देना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, बात कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, जो कुछ बता रहा हूं, वो वाक एवं अभिव्यक्ति का एक पार्ट है। ठीक है ना, वाक। तो इसके अलावा जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी जो है वाक का एक पार्ट होगी। वाक की स्वतंत्रता मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, कुछ कहने की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ये वाक की स्वतंत्रता होती है। वहीं पर अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसा? जैसे आप मुस्कुराकर किसी की आलोचना करें, मुस्कुराकर कुछ कहना, आंख मारकर कुछ कहना, कार्टून के माध्यम से कुछ कहना, आलेख के माध्यम से कुछ कहना, कविताओं के माध्यम से कुछ कहना। ठीक है ना। या फिर झंडा आप जब फहराते हैं ना, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। नबी जिंदल बनाम भारत संघ का मामला 2004 में आया था। वहां से आपको जो है झंडा फहराने का अधिकार हमेशा के लिए दे दिया गया। ठीक है ना। बशर्ते आप झंडा वहीं पे फहराएं जहां झंडे का जो है सम्मान हो, अपमान ना हो। ठीक है ना। फिलहाल मेरा यह कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये इसके अंतर्गत आपको विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सूचना का अधिकार देता है, आपको अपने बातों को प्रसारित करने का अधिकार देता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार देता है, सरकार को जो है जनता के प्रति जिम्मेदार बनाने का अधिकार देता है। और सरकार को इतना ही नहीं, सरकार अगर कोई गलत कार्य कर रही है तो सरकार को जो है उसको जो है टारगेट करने का, मतलब कि सरकार को उसके कर्तव्यों को निगाह दिखाने का अधिकार भी प्रदान करता है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट है हर नागरिक के डायमेंशन से। हर नागरिक को तो आर्टिकल 19 पता ही होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि नागरिक के अलावा नेताओं को भी यार पता होना चाहिए। मेरा अगर बस चले तो मैं सारे नेताओं को, जितने संसद, राज्य विधानमंडल में या फिर क्षेत्रीय नेता बैठे हैं, सबको जो है संविधान के मूल अधिकारों से लेकर मौलिक कर्तव्यों तक याद दिला दूं, जिम्मेदार बना दूं उनको जो है जबरदस्ती याद करवाऊं कि ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपके जो है मौलिक अधिकार हैं, ये जनता के मौलिक अधिकार हैं। अगर किसी प्रकार की अड़चन आ रही है उसमें आप जिम्मेदार होंगे, सरकार जिम्मेदार होगी, और कोई नहीं जिम्मेदार होगी। खैर, आर्टिकल 19 का प्रयोग करते समय आप जो है भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखें, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखें, भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखें, यहां तक कि सदाचार, नैतिकता को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। हां, न्यायालय की अवमानना को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें प्रयोग करते समय, मेंटेन करते समय आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जागरूकता आप बढ़ाते रहिए, आप अपने अधिकार का प्रयोग करते रहिए, नहीं तो हो सकता है खुदा न खास्ता कौन अपने आपके अधिकारों को छीन ले। थैंक यू।